हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे भाई। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ सभी साथी एकदम बेहतरीन होंगे, है ना। और सभी साथी अपनी पढ़ाई में मेरे भाई तन्मयता के साथ, लगन के साथ लगे होंगे। और ये हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक्स की आज हमारी 5वीं क्लास हो जाएगी। जो साथी अभी भी 4 क्लासों में किसी एक भी क्लास को नहीं देखे हैं, तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि ये 5वीं क्लास भी ना देखें, या देख रहे हैं तो 5वीं क्लास को देख के छोड़ दें। आप अगर देखना चाहते हैं पहली क्लास से देखते हुए आए तो आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा। आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे, तो वहाँ प्लेलिस्ट में पहली क्लास से बिल्कुल आपको एक एक क्लास सिस्टमेटिक मिलेगी। तो आज हम 5वीं क्लास देखेंगे। इसके पहले देखो, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, कुछ तो माध्य के सवाल पढ़ लेंगे, एक दो जो आपकी प्रश्नावली से बचे हुए हैं। उसके बाद हम पहुंचेंगे बहुलक पे, और बहुलक भी अपने आप में बहुत बहुमूल्य टॉपिक है। उसको पढ़ेंगे, आज हम कंप्लीट करेंगे। तो आपने देखा मेरे भाई, अभी तक हम लोगों ने 3 विधियों का प्रयोग करके समांतर माध्य निकाला। अगर विधि नंबर 1 की बात करें, ध्यान से देखना, 3 विधियों का हम लोगों ने प्रयोग किया। सबसे पहली विधि कौन सा प्रयोग किया था? प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहली विधि कौन सा प्रयोग किया था मेरे भाई? प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी विधि का नाम लिया हमने कौन सा? कल्पित मान विधि। कौन सा नाम था? कल्पित मान विधि था। और तीसरी विधि आज एक और पढ़े कल हम, उसका नाम था पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। और इन 3 विधियों के सहारे हम लोगों ने क्या निकाला भाई? समांतर माध्य। इन 3 विधियों के सहारे हम लोगों ने समांतर माध्य निकाल लिया। ठीक है ना मेरे भाई। आज ये एक और सवाल बचा हुआ है, 1 से 2 सवाल हैं, इसको भी आप करेंगे। आप इसमें किस विधि को करना सबसे बेहतर समझते हैं, उसी अनुसार आप करिए। तो चलेंगे, 3 विधियों में से किसी एक विधि का प्रयोग करके आप इसका आंसर दीजिए। आइए, देखो दिया, किसी कक्षा ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए हैं। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य कैसे निकालोगे? निकालो आप एक बार इस सवाल को भी। दिनों की संख्या दी गई है, तो वर्ग अंतराल दिया गया आपके सामने, तो आप लिख पाएंगे वर्ग अंतराल। आप लिख पाएंगे भैया वर्ग अंतराल। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता। वर्ग अंतराल और क्या लिख लिया हमने? बारंबारता। अगर हम वर्ग अंतराल की बात करेंगे, 0,6, 6,10, 10 का से 14 देखो हो जाएगा भैया, और 14 से क्या हो गया? 20, 20 से क्या हो जाएगा? 28, 28 से क्या होगा? 38, 38 से क्या हो जाएगा? 40। बताओ, क्या ये जो दिनों की संख्याओं का वर्ग अंतराल, ये ठीक वर्ग अंतराल है कि नहीं है? पहले ये मुझे बताओ भाई, वर्ग अंतराल देखो ठीक है कि नहीं है? बोलो, ठीक है वर्ग अंतराल? चलो भाई, इसके बाद आपको क्या करना, देखो इसकी बारंबारता भी रखेंगे। आप इसकी बारंबारता रखेंगे। बारंबारता क्या है? ये वर्ग अंतराल हो गया। इसकी बारंबारता रखेंगे, तो इसकी बारंबारता देखो पहले की कितना होगा? 11, फिर मेरे भाई 10 है, 7, 4, 4, 4, 4, 3, और क्या हो जाएगा? 1। मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालेंगे आप, तो मध्य बिंदु बराबर आपको पता है सर, निम्न और उच्च दोनों जोड़ेंगे, 0 और 6 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 में 2 से भाग लगाएंगे क्या बनेगा? 3। यहाँ 3 हो गया। 6, 4, 10 में 10, 6, 16 में 2 भाग लगाएंगे भैया 8, 14, 10, 24, 2 से भाग लगाओ क्या आएगा? 12, 20, 14, 34, 34 में 2 से भाग लगाएं कितना आएगा? 17, 28, 20, 48 में 2 से भाग लगाओ भैया कितना आएगा? 24। ये कितना आएगा बताओ अब? 10 और 5, 8, 5, 33 आएगा क्या? 33। और यहाँ देखो दोनों में लगाएंगे तो 39 हो गया इसका वर्ग अंतराल। क्या करें, डीआई से लगाएं कि यूआई से लगाएं? चलो डीआई से देख लेते हैं। यहां इसको एज्यूम कर लो, एज्यूम 17 के, ये देखो 0 कितना कम मेरे भाई?
-5, ये कितना कम है 9, और ये कितना कम है माइनस का 14। ठीक है, देखो 17 में क्या जोड़ेंगे 24 हो जाए, बताओ 17 में क्या जोड़ोगे 24 भैया 7, यही ना। 17 में क्या जोड़े कि 33 हो जाए, तो 16 हो जाएगा। और इसी 17 में क्या जोड़े कि 39 हो जाए, तो कितना हो जाएगा 22, 22 जोड़ देंगे। अब ये आपके पास क्या आया डी आई आ गया। अभी डी आई के बाद क्या चाहिए, डी आई के बाद हमें चाहिए भैया एफ आई और डी आई। एफ आई और डी आई चाहिए, तो एफ आई और डी आई निकालेंगे। अब एफ आई और डी आई कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, बारंबारता और डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी आई 11 गुणे 14 करोगे क्या बनेगा 11 चौ 44, 11 1 में 11, 11 4 15, 154। ठीक है, और 9 का गुणा 10 में करोगे तो 9 दहा में 90 हो जाएगा। 5 का गुणा 7 में करेंगे भैया 5 सते 35, और ये बन जाएगा 0। ठीक है, देखो यहाँ पे 7 का गुणा 4 में करोगे तो क्या आएगा 28। 16 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या बनेगा 16 तिया 48। 22 का गुणा 1 में करोगे भैया क्या बनेगा 22 1 में 22। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना सिस्टमैटिक ढंग से करना है। देखो यहाँ देखो, इसका सम बताओ और इसका सम बताओ, तो बोलेंगे इसका सम क्या रहा है 11 10 21, 21 4 25, 25, 25 में 7 जोड़ा 32, 32 और 4 36, और 36 में 4 जोड़ दिया भैया कितना हो गया 40। और यहाँ पे आ जाओ 28 48 में 2 जोड़ दा 50, 50 20 70, 70 20 90, ये 90 काट दिया, अभी 8 बचा हुआ है इसमें से, अभी इसमें से 8 बचा हुआ है। अगर इसमें 8 में जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगी वैल्यू कितनी 27 माइनस की बची होगी, और 27 में 54 जोड़ दो, 27 दूना 54 होता ना, तो 7 4 11, 7 4 11, और 5 2 7 और 1 8, और 1 ये हो जाएगी 181 माइनस 181, और कितना बटे में 40। ठीक है ना, और एज्यूम कितना किया था मेरे भाई आगे 17, और डिफरेंस भी चाहिए क्या इसका बताओ, तो बोलोगे नहीं भैया इसमें नहीं चाहिए, यूआई होता तो उसमें चाहिए था, है ना, डीआई में नहीं चाहिए। बस इतना ही सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलो भाग दो भैया, लगाएंगे 181 भागे 40, तो आप लगाओगे देखो कितना आएगा, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 बार चलेंगे 160 हो जाएगा, तो एक आएगा 8 से ये 2 आ गया, कट गया। देखो यहाँ पे दशमलव बढ़ाओगे 0 बढ़ेगा, 40 बचे 200, है ना भाई, कितना आया 1 आया 0 है, फिर से बढ़ाएंगे तो 40 दूना 80, और फिर आएगा 2 0, तो 40 बचे 200। तो आप बोलोगे ये वैल्यू किसकी होगी माइनस की, तो यहाँ पे लिख पाएंगे 17 माइनस 4.525, तो इसको आप घटाओगे तो लिखोगे 17.005, और ये 525, यहाँ देखो माइनस का 4 कर ले जाओगे ना, 10 से 5 गया भैया 5, और यहाँ 9 से 2 गया 7, यहाँ बचा 9 से 5 गया 4, यहाँ एक हासिल 16, 16 से 4 जाएगा कितना बचेगा 12, 16 से 4 जाएगा क्या बचेगा मेरे भाई 12 बचेगा। ये आपका समांतर माध्य निकल के आया इस सवाल का। ठीक है ना, इस सवाल का माध्य ये कुछ निकल के आएगा। सबका आया 12.475। लग गया ना। चलो नेक्स्ट सवाल पे चले आगे। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सवाल वही है, इसको भी बताओ आप बारंबारता से। इस सवाल का भी आंसर देंगे आप, है ना, इस सवाल का भी आंसर दो।
करेंगे इस सवाल का भी आंसर। बन गया होगा, बनाएंगे भाई। वर्ग अंतराल दिख रहा है आपको? और बारंबारता दिख रहा है। वर्ग अंतराल क्या है बोलोगे? 45 से 55, 45 से 55 है, 55 से 65 है, और 65 से 75 है, 75 से 85, 85 से 95, ये वर्ग अंतराल है। इसकी बारंबारता लिखेंगे 3, 10, 11, 8 और ये 9। इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। अब बोलोगे मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, ये दोनों जोड़ोगे तो बटे आएगा, 45 और 55 जोड़ेंगे कितना बार इसका होगा? 50। इसको जोड़ोगे भैया 60, ये 70, 80, 90, और ये हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई अब की बार निकाल के देख लेते हैं एक बार, ये भी याद हो जाए। तो 5 तिया 15, 150, 6 दहा में 60, 600, 7 11 में 77, 770, 8 8 में 64, 640, 9 9 में 81, 810। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए भैया? बोलोगे बारंबारता का सम चाहिए, और हमें एफ आई एक्स आई का सम चाहिए। तो 10 10 20 20 3 देखो 23 1 24, 24 में 8 जोड़ दूंगा तो 32, 32 में 8 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 41। अच्छा सॉरी, यहाँ 9 नहीं, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है। 35 लोगों का दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे कुल जोड़ने पे कितना बनेगा? 35 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलत भी गुणा हो जाएगा फिर। ये देखो हो जाएगा 9 त्रिक 27, 270। ठीक है भाई, 0 0 0 0 हो जाएगा। 7 5 12, 12 4 16, 16 और 4 20, 3 23, बचा 2, 6 1 7, 7 7 14, और 14 और 7 त्रिक 21, 21 1 22, 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24। यही ना, एक बार फिर से जोड़ लो। 0 आया, 7 5 12 4 16, 16 4 20, 3 23, 2 बचा, 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 2 24। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई अपन क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई। और एफ आई और एक्स आई की वैल्यू आपने जोड़ा भैया कितना है? 2430, और बटे एफ आई की वैल्यू क्या आई? 35। अब इसी नंबर को कैंसिल करना है ना, 5 सते 35, 5 दूना 5 चौका 20, 5 चौक 20, 4 बचा 43, 5 अठे 40, 3 30, 5 6 में 30, काटो इसी को, क्या बचा अपने पास? 486 बटे 7, 7 6 में 42, 42 6 48, 66, 7 9 में 63, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 दूना 14। तो ये आपका बारंबारता ये आपका माध्य हो जाएगा, है ना? ये आपका मेरे भाई माध्य हो जाएगा। निकाल लेंगे इस सवाल का भी आंसर। समझ में आया कि नहीं है ये वाला? अब देखो आगे बढ़ेंगे, ये 2 सवाल बचे हुए थे कितना? 14.1 के। ये 2 सवाल बचे हुए थे कल, और 14.1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखेंगे 14.2। चलो आ जाओ 14.2 पे हम। उसके पहले सबसे पहले देखो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को देखेंगे। दिया ना बहुलक दिया गया है, अब बहुलक मुझे निकालना है। बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो। बहुलक का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या, सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है मेरे भाई? बहुलक कहलाती है। ध्यान से देखो इसमें क्या क्या दिया गया है।
जैसे देखो एक फॉर्मूला दिया बहुलक बराबर, यहां आप लिख सकते हैं बहुलक बराबर फॉर्मूला है बहुलक बराबर यल प्लस क्या हो जाएगा f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस क्या लिखोगे f2 और इनटू में क्या हो जाएगा ऊंचाई हाइट। क्लियर है ना? 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना और एग्जाम तक याद रखना, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से f1 f0 ऊपर भी है, f1 f0 नीचे भी है और माइनस क्या पीछे, पहले 0 1 2 ऐसे देखो है f0, तो f0 के पहले क्या होगा f1 और f0 के बाद क्या होगा f2 और यहाँ केवल लगाओगे 2f1। बस इतना काम करना, इसी तरीके से याद रखो। अभी आएगा फॉर्मूला, आपके सामने ढेर सारे सवाल लगाएंगे। ध्यान से देखो पहले क्या यल क्या है, तो बोलोगे भैया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जैसे अगर कोई मैं अभी डाटा दूंगा आपके सामने, ऐसे वर्ग अंतराल दिया गया होगा और उस वर्ग अंतराल में मान लो एक नंबर ऐसा कुछ रखा गया, जैसे मैं मान लो यहाँ पे 30 से 40 लिया और इसकी बहुलक 8 रखे, तो अगर हम पूछे यल क्या है तो बोलोगे इसी की लो सीमा, ये यल है। ठीक, जो बहुलक होगा उसका सबसे पहले यही सीमा होगी उसकी। और वर्ग अंतराल h का मतलब क्या होता है, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस, माने 30 और 40 के बीच का डिफरेंस 10 है, यही h होगा। अभी सवाल लाऊंगा तो बताऊंगा। बहुलक की बारंबारता, जो नंबर ज्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा, उसे f1 दिखाएंगे और उसके ठीक पहले वाले को f0 दिखाएंगे, ठीक बाद वाले को क्या लिखाओगे f2 दिखाओगे। तो यही देखो लिखा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता f0, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता क्या कहलाएगी f2 और f1 क्या होगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। यश क्या होगा बोलोगे वर्ग अंतराल की माप होगी और यल क्या होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। तो ध्यान से देखते हैं, एक पहला सवाल आपके सामने है। पहले इस सवाल को देखो, क्या मेरे भाई यहाँ पे कुछ दिया, बोलोगे किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। 2 विकेट कोई पाया 6 4 5 0 2 1 3 2 5 3। अब यहां से देखो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर इस तरीके से सवाल आ जाए तो आप क्या करना, अपने मन से देखो सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर 6 है। तो आप 0 से लिखना 0 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखो 0 कितनी बार आया इसमें, देखो ध्यान से 0 कितनी बार आया भैया, 0 एक बार आया है। तो इसकी बहुलक माने 0 का बहुलक 1 है। अगर हम बोले देखो 1 कितनी बार आया सवाल में, बोलोगे 1 भी एक ही बार आया है, 1 का बहुलक भी 1 है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे भैया 2 कितनी बार आया, तो बोलोगे 1 2 3 बार आया। तो 2 की यहाँ पे देखो क्या लिखोगे बारंबारता 3 लिखोगे। ऐसे 3 कितनी बार आया, तो बोलोगे भैया 3 एक बार 2 बार, 3 की बारंबारता क्या हो जाएगी 2 बार हो जाएगी। ऐसे 4 पूछूंगा तो बोलोगे सर 4 एक बार आया है, इसकी बारंबारता 1 लिखना। 5 कितनी बार आया, तो भैया 5 एक ही बार आया है, इसकी बारंबारता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 6 देखो नंबर कितनी बार आया, तो वो भी एक बार आया है। तो अब ध्यान से देखना ये भी एक बार आया है। अगर मैं पूछूंगा इसमें बारंबारता बताओ किसकी बारंबारता हो जाएगी, देखो ध्यान से कौन सबसे ज्यादा बार आया है, बोलो 1, ये 2 ना, ये देखो 2 सबसे ज्यादा बार आया, कितनी बार आया है 3। यहां अभी इतना ही करके रखेंगे, आगे हम देखते हैं आगे क्या होगा। एक और सवाल देखो आपके सामने ये वाला। अब इस सवाल के बारे में ध्यान से देखो, बहुत आसान सवाल होता है, बस एक बार आप परेशान होंगे। बहुलक बराबर क्या हो, तो आप फॉर्मूला लिख पाएंगे अपनी कॉपी में, बिल्कुल लिखेंगे बिना देखे। बहुलक बराबर भैया पहले क्या लगाओगे, पहले यल लगाओगे, फिर क्या हमने बताया पहले 1 और फिर 0, f1 माइनस f0 बटे क्या लिखोगे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इनटू में क्या लिखोगे भैया h। सब लोग लिख ले जाओगे ना फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लगाने से पहले ध्यान से समझो फॉर्मूले में कौन कहां पे है, ध्यान से देखो। ये परिवारों की जो संख्या दी गई है, जो बारंबारता दी गई होती है, उस बारंबारता में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो बोलोगे 8 है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8।
अब इसी 8 को हम क्या बोलते हैं, बोलो इसी 8 को हम बोलेंगे F1। इसी 8 को क्या बोलोगे, तो भूलेगा नहीं ना, सबसे बड़ा नंबर जहां कहीं दिखेगा वही क्या होगा आपका F1। और F1 के ठीक पहले वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, F0। F1 के ठीक पहले वाले नंबर को हम F0 और F1 के ठीक बाद वाले नंबर को हम क्या बोलोगे, F2 बोलोगे। क्लियर है इस बात कि जो सबसे बड़ा नंबर उसको हम F1 मानेंगे, उसके ठीक पहले नंबर को F0, उसके ठीक बाद नंबर को क्या बोलोगे, F2। अब ध्यान से सुनना भैया, F1 जो था जिसका नंबर सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर वाली जो ये बारंबारता आपको ये वर्ग अंतराल दिख रहा है, इस वर्ग अंतराल का सबसे छोटा वाला वैल्यू माने पहली वैल्यू जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे L बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। क्लियर है कि उसी जिसका नंबर सबसे बड़ा है उसके पहले वाली जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3 और ये 3 क्या होगा, बोलोगे L हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसी वर्ग का दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 और 3 का डिफरेंस क्या है, 2। दोनों का अंतर क्या है, 2। और यही दो जो इनका जो अंतर है, अंतर कितना है, अंतर बोलोगे 2 है, और यही 2 क्या कहलाएगा, H कहलाएगा। सवाल खत्म। अब सवाल किस पे रखना, बस फॉर्मूले पे रखना है। आ जाओ फॉर्मूले पे रखते हैं। अगर फॉर्मूले पे रखेंगे L की वैल्यू क्या बोलोगे, L की वैल्यू 3, यहाँ 3 रख लो, 3 प्लस है ना भाई, F1 बोलोगे 8 माइनस F0 7 बटे 2 F1, तो 8 दूनी 16 माइनस F0 7 माइनस कितना भैया F2, F2 का मान क्या है 2, और ये लगाएंगे इनटू में डिफरेंस कितने का, 2 का। हो जाएगा सॉल्व। देखो 8 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 7 2 9, 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16, तो लिखेंगे 3 धन 1 बटे 7। देखो सॉल्व कर दिया, गुणे कितना आया 2। बात समझ में आई, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 16 प्लस का 7 2 9 माइनस का, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 प्लस का 7 2 9 माइनस का, तो 16 में से 9 जाए कितना आया 7, तो लिखे ऊपर 1 नीचे 7, तो 1 बटा 7 गुणे 2 लगा दिए। देखो ध्यान से, अब इसका पहले गुणा कर लो, 2 1 कम 2, 2 बटे 7, और गुणा देखो 2 बटे 7 धन कितना मेरे भाई 3, तो 7 त्रिक 21, 21 2 23, 23 बटे क्या आ गया 7 आ गया आगे। अब इसको और भी आगे सॉल्व करेंगे तो बोलोगे, इसको सॉल्व करने के बाद 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 2 बचा 20, 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 2 8 56, इसका बहुलक क्या आएगा, बोलोगे भैया इसका बहुलक है 3.28। ठीक है ना, इसका बहुलक है 3.28। लग जाएगा ना सब सवाल। चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ चलते हैं। ये अगला सवाल देखो और बताओ। अभी इस सवाल को आप लगाएंगे, इस सवाल को लगाएंगे बहुलक, आप 2-4 मिनट अपना खराब करेंगे इस सवाल को करेंगे भाई। 14.2 14.2 का ये पहला सवाल है प्रश्नौली का। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। लग गया होगा, बोलेंगे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां देखो 2 चीज पूछा, ध्यान देना, एक तो बहुलक भी पूछा है और एक और क्या पूछा मेरे भाई, माध्य भी पूछा है, तो दोनों सवालों को लगाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, बहुलक लगाते हैं। तो बहुलक बराबर आपको पता, बहुलक बराबर क्या होगा, लिखेंगे बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे भाई, यल प्लस कोष्ट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या रखोगे भैया H। पहले सब छांट के निकाल लो कौन कहां कैसे है। अगर हम यहां से देखें, बोलोगे सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा, 23, ये क्या बताओ 23, बोलोगे ये F1 है। ठीक इसके पहले वाली वैल्यू F0 है, ठीक इसके बाद वाली वैल्यू भैया F2 है। ठीक है, और देखो इसकी जो ये 35 दिख रहा है ये L है, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है मेरे भाई 10 है, और ये क्या है H है, ये 10 क्या है H है। बस सवाल खत्म कर दो।
एल की वैल्यू कितनी बोलोगे, एल मेरे भाई आएगा 35, 35 प्लस F1, F1 कितना बोलोगे 23, 23 माइनस F0 21, और यहां देखो लिखोगे 23 दूना कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 माइनस F0 21 माइनस F2 14, और डिफरेंस कितने का भैया 10 का। यहां तक ठीक है ना। आगे देखो अब क्या करते हैं, इसी को और आगे बढ़ाएं, तो यहां पे लिखोगे ध्यान से देखो 35 धन 23 से 21 गया तो बचेगा 2, देखो 4 1 5 2 1 3, 46 से 35 घटेगा तो कितना बनेगा, तो बोलोगे भैया 46 से 35 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और गुणे कितना 10, यही ना होगा। ये देखो इतना कर दिया हमने। अभी और आगे कर लेते हैं, यहां देखो क्या करोगे, 10 का गुणा 2 में करोगे 20 हो जाएगा, 20 बटे 11 धन कितना 35 करना है, इसी को सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। 11 पचे 55, 11 तिया 33, 33 में 5 जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा 38, 385 धन 20 और बटे क्या हो जाएगा 11, तो आएगा 400, 405 बटे 11, 11 तिया 33, 7 बचा 75, 11 छक्का 66, और 66 में 9 जोड़ा 75 होगा, यही ना 9 90, 11 8 88, 11 1 में 11, ये आपका क्या आया बहुलक आ गया, ये क्या आ गया मेरे भाई बहुलक आ गया। अभी आपको क्या निकालना है इस सवाल का, माध्य निकालना, माध्य निकाल ले जाओगे ना कि लगाए माध्यम, लग जाएगा माध्य सबका, तो ठीक है माध्य लगा लेना, हम बहुलक निकाल दिए, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आ चलते हैं, ये दूसरा सवाल देखो आज का, निम्नलिखित आंकड़े 250 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल अर्थात घंटों की सूचना देते हैं। ऊपर देखो घंटा दिया गया वर्ग अंतराल में, नीचे बारंबारता दी गई है। इसका क्या पूछा आपसे भैया, बहुलक पूछा है, सवाल का जवाब देना, बहुलक बताना इस सवाल का भी। बताना बहुलक इस सवाल का। पहले काम क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला रखेंगे अब, तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, नीचे क्या लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या मेरे भाई H। अब आपको निकालना कौन कहां पे कैसे है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन दिख रहा है, तो बोलोगे सबसे बड़ा नंबर जो दिखा 61, और ये क्या है F1 है, इसके ठीक पहले 52 F0 है, इसके ठीक बाद 38 ये F2 है, इसी के ऊपर आगे वाली वैल्यू क्या कहलाती L, और इसके बीच का डिफरेंस कितना मेरे भाई 20 का, और 20 बराबर क्या होगा H। बस सवाल खत्म, इतना ही काम आपको करना होगा छांट के। उसके बाद देखो क्या करना, आप सवाल का आंसर रख दो, आंसर आता है ना, यहाँ पे वैल्यू रखो, L की वैल्यू क्या है बोलोगे, L की वैल्यू भैया 60, ठीक है, L प्लस 60 प्लस F1 सर 61 माइनस कितना होगा 52, 61 माइनस 52, 61 दूना कितना करेंगे 6 दूना 12, 122 हो जाएगा, 122 माइनस 52 माइनस 38, और इनटू में कितने का डिफरेंस था 20 का। अब देखो यहां पे फिर से आगे बढ़ाएंगे, 60 प्लस 61 में से 52 घटाओगे कितना आएगा, बोलोगे सर 61 में से 52 घटाएंगे 9 आएगा, देखो 8 2 10, 5 3 8 1 9, तो 90 हो जाएगा, 38 और 52 जोड़ेंगे कितना आएगा 90, 122 से 90 घटाओ तो कितना आएगा भैया 32, 122 से हम 90 घटाएंगे तो क्या आएगा 32 आएगा, और इस तरीके से 9 बटे 32 गुणे कितना रखोगे 20 रख दोगे। यहां तक क्लियर है ना। आगे देखो, अब यहां बचा क्या बोलोगे 60 प्लस यहां बचा 9 बटे 32 और गुणा कितना है 20 का।
अगर इसको हम थोड़ा सा देखो कट करने का प्रयास करें तो यहाँ काटने के बाद क्या आएगा, 2 16 में 32, 2 10 में 20, 2 8 में 16, 2 5 10 और 5 9 में क्या बनेगा 45 और बटे क्या है 8 और देखो आगे प्लस 60। आप इसको भी काट के तब जोड़ दो 60 में, तब भी आंसर बनेगा। तो अगर हम जोड़े 8 पचे क्या हो जाएगा, 8 5 में 40, 5 बचा 0.50, 8 6 में 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पचे 20। तो आप लिखोगे आएगा कितना 60 प्लस 5.625। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बोलोगे 65.625। इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं आएगी, हर एक भाई इस सवाल को लगा दोगे। कहीं दिक्कत हो रही है इस सवाल में? नहीं। बस क्या मेन है, मेन फॉर्मूला है और फॉर्मूले के साथ कौन सी वैल्यू कहां पे है उसको निकाल लेना है। तो बस आराम से ये भी सवाल लगता जाएगा। चलो आ जाओ, कोई और सवाल है? नहीं भैया, बस आज इतना सवाल था। अब अगला सवाल, इसके जो भी आगे सवाल दिए गए हैं बुक्स में उस सवाल को आप करिएगा। नहीं करोगे तो मैं फिर से कल ये कराऊंगा। कल की क्लास में जो छठी क्लास होगी बहुलक शायद कंप्लीट कर दूं, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका पढ़ेंगे क्योंकि आप देखो समांतर माध्य पढ़ लिया हमने, क्या कंप्लीट किया, समांतर माध्य कंप्लीट किया। देखना ध्यान से, एक तो हमने समांतर माध्य कंप्लीट कर लिया, एक समांतर माध्य कंप्लीट किया और आज हमने क्या सीखा, बहुलक सीखा। और बहुलक के साथ साथ कल बहुलक टॉपिक कंप्लीट होगी। उसके बाद हम सीखेंगे माध्य के बाद क्या, माध्यिका। इसको हम सीखेंगे, फॉर्मूले से भी सीखेंगे और एक सिंपल फार्मूले से भी सीखेंगे और एक बेसिक जो है एडवांस फार्मूले से भी सीखेंगे। तो कल के बाद जो क्लास होगी वो माध्यिका पे होगी, लेकिन आज बहुलक कंप्लीट हुआ और समांतर माध्य कंप्लीट हो गया। इससे जितने भी सवाल बनते हैं आप सभी सवाल को करेंगे। ठीक है मेरे भाई।